नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का वर्कशीट नंबर 23 में, जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो बच्चों, हैबिटेट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, सजीव का मतलब क्या है। तो बच्चों, आप सब ने देखा हो को हमारे आसपास या तो कुछ चीज़ है, जो भी चीज़ है या तो सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव का मतलब क्या हुआ, सजीव मतलब हुआ या तो उनमें जान है या फिर जान नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप लोग सोचिए कि वो सजीव है निर्जीव। जैसे कि पत्ता, पेड़, टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किस में आएगी बच्चों, सजीव में आएगी, निर्जीव में आएगी। सोचिए, जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, कढ़ाई, चाकू, चप्पल, ये सारी क्या हो गई, निर्जीव। इनमें जान, आप देख के बता सकते हो मैम इनमें तो जान नहीं है, क्या है, निर्जीव। और अगर मैं बात करूँ पेड़ की, इंसान की, जानवर, पक्षी, ये सब क्या है, सजीव। तो बच्चों, हम कह सकते हैं जिनमें जान होती है दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। और जिसमें जान नहीं होती उनको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स निर्जीव। तो बच्चों, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन यही दिया गया है कि किसी 5 सजीव और निर्जीव के आपको नाम लिखने हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं वो बताना है। जैसे कि पहला है छिपकली, आपको मिलती है दीवार पे। उसके अलावा जैसे कि मैं बोलती हूँ पक्षी, पक्षी हमें कहाँ मिलता है बच्चों, आसमान में, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप क्या लिखेंगे, बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं हमारे स्काई में, ओके। ओके, तो पक्षी हो गई। पक्षी के अलावा मैं लिखती हूँ लॉयन, मीन्स शेर। शेर कहाँ पाया जाता है, स्थल पे, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। तो वो आप लिखेंगे। उसी तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। अब है दूसरा, निर्जीव के नाम लिखने हैं। मेज हो गए, मेज कहाँ पाई जाती है, घर में, स्कूल में, ठीक है। और उसके अलावा, मेज के अलावा और क्या होता है, जैसे कि चेयर, कुर्सी आप लिख सकते हैं। कुर्सी भी कहाँ पाई जाती है, घर में और स्कूल में, ठीक है। पंखा, फैन कहाँ पाया जाता है, घर में, स्कूल में, कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 5 सजीव और 5 निर्जीव के नाम लिखने हैं। अब आगे है बच्चों अनुकूलन। अनुकूलन मतलब जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा संभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। मतलब, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वह जो जिसमें कि वह हैबिटेट, वो है जगह जिसमें कि जो एनिमल्स है अपने रहने के योग्य बनाती है। जैसे कि जो पौधे हैं, आवास, आवास मतलब होता है जहाँ पे वो रहते हैं। तो जो सजीव होते हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं तो रहते ही हैं, कुछ भूमि पे, कुछ पानी के अंदर, कुछ आकाश में। तो आकाशीय आवास मतलब जो स्काई वाला होता है, वो कौन सा होता है, वो है पौधे या फिर जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। जैसे कि किन्हीं 2 आकाशीय जीवों का नाम बताओ। तो आकाश में कौन से रहते हैं बच्चों, पक्षी। तो आप किसी भी 2 पक्षी का नाम लिख सकते हैं जो कि आकाश में रहते हैं। अब है बच्चों जलीय, जो मतलब वो जानवर या फिर पौधे जो कि जल में पाए जाते हैं। जैसे कि आप क्या हो गया, मछली, ठीक है बच्चों। और अगर हम फिर तीसरा बात करते हैं, स्थलीय आवास, मतलब जो कि लैंड पे पाए जाते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं। तो बच्चों, स्थल पे पाए जाने वाले पौधों को हम स्थलीय आवास कहेंगे। तो उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि वुल्फ मतलब भेड़िया हो गया, हिंदी में लिख सकती हैं जैसे कि शेर, इस पे मिलता है। शेर हो गया, पेड़ हो गए, ये सारे कहाँ मिलते हैं, जमीन पे। तो इनका आवास क्या हो गया, स्थलीय आवास। बच्चों, सजीव जीवों की उन विशेषताओं को बताना है जो कि उन्हें निर्जीव से अलग करती है। जैसे कि सांस लेना, ठीक है, जिसको या फिर हम बोल सकते हैं श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो हम में ही होती है। श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं, ये सब किस में होती है, सजीव में। और क्या हो गया, मतलब सांस लेना हो गया हमारा, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया।
और उसके अलावा हमारे अंदर क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। आपने किसी निर्जीव वस्तु को देखा है कि बड़े बड़े वो बड़ी हो जाए? नहीं ना। जो सजीव वस्तु होते हैं उनमें वृद्धि होती है, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, है ना। तो ये सारी किसकी विशेषताएं बच्चों? ये सारी विशेषताएं हैं सजीव की, जो कि निर्जीव में नहीं मिलती। अब इसके बाद है बच्चों जैव घटक या फिर अजैव घटक। बच्चों जैव घटक अजैव घटक हुआ, जैसे कि अगर मैं एक चित्र बनाती हूँ, आपने ये पेंटिंग बहुत बार बनाई होगी, है ना। इस तरह से कितनी सरल सी पेंटिंग है, यहाँ पे मैंने पेड़ बना दिए, ठीक है। और ये मैंने बना दिया पक्षी, और इसके अंदर आपने बना दी मछली, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि इस पेंटिंग को आपको देख के बनाए सजीव और निर्जीव क्या है, तो क्या करोगे आप? मैम ये जो आपने रॉक बनाया है, रॉक क्या है बच्चों? रॉक हो गया हमारा आपका, ये जो रॉक है ये मेरे हो गया कि ये हो गए आपके निर्जीव, ठीक है। इनमें जान नहीं होती। जो पेड़ हैं, पेड़ हो गए सजीव। नदी है, नदी का पानी क्या होगा? निर्जीव। उसके अंदर जो मछली है वो क्या होगी? सजीव। ये क्या है? पक्षी। क्या हुआ? ये हो गया हमारा आपका सजीव। तो मतलब जिनमें जान होती है वो हम कहलाएंगे जैव घटक। तो इस पिक्चर में मछली, पेड़ और पक्षी, ये तीनों क्या हैं? जैव घटक। और अजैव घटक क्या होते हैं? जो कि निर्जीव होते हैं, जैसे कि इसमें मिट्टी, वायु, जल, पर्वत, ये सारे क्या होगा? निर्जीव। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वर्कशीट।